रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुंडेरा रेंज के कवर घाटी क्षेत्र में ग्रामीण पर बाघ के हमले की सूचना है। बाघ के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की सूचना दी है और वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल ये कि कुंडेरा रेंज के अंदर कवर घाटी क्षेत्र में ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है और बाघ के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है और वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। दुआ करेंगे कि जिस ग्रामीण पर हमला किया गया और जो गंभीर रूप से घायल, वो सकुशल रहे, क्योंकि बाघ जिस तरीके से अटैक करता है उसमें कई बार काफी गंभीर चोटें आती हैं और उनसे रिकवर करना बेहद मुश्किल होता है। ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं ये रणथंभौर से है। कुंडेरा रेंज के कवर घाटी क्षेत्र की घटना है जहां ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया, ऐसी जानकारी मिल रही है और बाघ के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जानकारी लग पाई कि हमला किस तरीके से किया, क्योंकि टेरिटरी की जंग तो है लेकिन ये घटना कितनी महत्वपूर्ण? निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, जब बाघ का हमला होता है तो निश्चित तौर पर चूंकि अपेक्स प्रेडेटर था, उसके हमले से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो घटना है, हालांकि अभी प्रारंभिक सूचना आ रही है जिस तरह की घटना है, इसमें ये कुंडेरा जो रेंज है रणथंभौर की, कुंडेरा रेंज की कंवर घाटी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर उलियाना नाम का एक गांव है। उलियाना नाम के गांव का कोई ग्रामीण बताएं, कुम्हार जाति का ये ग्रामीण है जिसकी प्रारंभिक सूचना मिल रही है। ये खेत में मवेशी चराने गया था और इसी दौर में एक बाघ आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और सूचना ये है कि बाघ के हमले से गंभीर घायल हो गया है। इसकी अभी प्रारंभिक सूचना, जैसे मैंने बताया, प्रारंभिक सूचना है, क्योंकि वन विभाग ने भी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर जाकर के उस ग्रामीण को अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ इस बात की भी तस्दीक की जाएगी कि ये बाघ कौन सा है। अगर बाघ वहां दिखता है या उसके पगमार्क दिखते हैं तो उसके हिसाब से उसकी पहचान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा दुखद है क्योंकि त्योहारी समय है, समय त्योहार का समय, 5 दिवसीय दीपोत्सव चल रहा है, आज गोवर्धन पूजा भी है और ऐसे अवसर पर अगर इस तरह की सूचना आती है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल देखना ही होगा कि वन विभाग इसकी कब पुष्टि करता है, कितनी ज्यादा उसको घायल हुआ है, कहाँ उसके ऊपर जो हमला किया बाघ ने, किस किस तरह की उसके चोटें आई हैं, वो देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने जैसा पहले भी कहा कि चूंकि त्योहारी सीजन और इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन एक खास बात ये भी है विजेंद्र, जैसा आपने अभी अपनी बात में बोला कि टेरिटरी की जो जंग है, निश्चित तौर पर देखिए रणथंभौर के अंदर चूंकि नर और मादा बाघों की संख्या लगभग 30-32 के आसपास है, तो दोनों का जो रेशो है निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग है। जैसे ही नर बाघों की संख्या बढ़ती है तो वो अलार्मिंग ही होता है, क्योंकि उनमें टेरिटरी की जंग होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करते हैं, आबादी क्षेत्र में निकल जाते हैं, एक बाघ दूसरे बाघ को पुश करता है। जंगल का कानून भी यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत होती है रह जाता है, बाकी उसको बाहर घूमना पड़ता है। तो सूचना यही है कि रणथंभौर के आसपास का जो पैराफेरी का जो क्षेत्र है उसमें अभी भी 15 से 20 नर बाघ है, उनका मूवमेंट बना रहता है। तो ऐसे में आज की जो घटना हुई है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए वन विभाग को प्रयास करने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो सूचना है उसमें यही है कि ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ है और कोशिशें की जा रही है कि जैसे ही वन विभाग की टीम वहां पर पहुंचे उसको अस्पताल पहुंचाया जाए और ये भी पता पड़े कि उसके जो चोटें आई हैं, उसके जो घाव हुए हैं बाघ के हमले में, वो कितने गंभीर हैं और क्या स्थिति है वहां की, उसको देखना होगा। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।